हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर इस टाइम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच in which in last video we studied rules of in changing of interrogative sentence, जिसमें हमने कुछ रूल्स स्टडी किया था, उस पर कुछ एग्जांपल भी किया था। और आज कुछ हम अदर्स एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बेस पे हम कुछ और एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि कल रूल्स आपको बताया था कि 2-3 रूल्स जो है मेन है इसमें फॉलो करने के लिए। फर्स्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड है। फर्स्ट रूल यही कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। जैसा कि असर्टिव में होता था कि हम सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता था तो टोल्ड में कन्वर्ट करते थे, और ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो हम उसको सेड ही राइट करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, इन दोनों ही केस में हमको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में इसको चेंज करना है। जनरली हम 95% सेंटेंस में हम आस्क में ही चेंज करते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच से किसी तरह की इंक्वायरी का सेंस होता है, तो वहाँ पे हम इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर लेते हैं। सेकेंड रूल है कनेक्टिव वर्ड से रिलेटेड। आपका बताया था कि कनेक्टिव वर्ड डैट और द कंजक्शन डैट इज नॉट यूज्ड, मतलब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या यूज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप पे। जैसा कि आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप, यस या नो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यस या नो टाइप, देन एज अ कनेक्टिव वर्ड और एज अ कंजक्शन वी यूज इफ और वेदर। इफ और वेदर मतलब यदि यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डब्ल्यूएच टाइप होगा, तो ऐसे केस में जिस इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी वर्ड को हम उसके लिए कंजक्शन का बना लेते हैं। जैसे कि व्हाट से प्रश्न किया गया व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आपका कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा। वेयर से किया गया तो वेयर कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मेट होता है उसको हम फॉर्मेट दे देते हैं असर्टिव का। डैट्स मीन सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। है समझ में? ये हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। बाकी जो प्रोनाउन में चेंजिंग है, टेंस में चेंजिंग है, या फिर अदर वर्ड्स में चेंजिंग है, सारे जो चेंजिंग हमने असर्टिव यानी कि जो पीछे के नियम में हम पढ़ चुके हैं, उन सारे नियम्स को यहाँ पे भी हम, जो भी रूल्स आपने पढ़ा है उन सारे रूल्स को हम यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ अदर्स एग्जांपल्स, इस पर आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है आपका आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। सबसे पहले तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, और अभी आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हम आस्क यूज करते हैं। तो इन फर्स्ट सेंटेंस हमने सेड टू को कन्वर्ट कर दिया आस्क में, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। अब बात आएगी कनेक्टिव वर्ड यानी कि कंजक्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यस या नो टाइप हो, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच कैन यू टेल मी, कि आप मुझे बता सकते हो, ये यस या नो टाइप है। यस या नो टाइप है तो हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करेंगे इफ़।
ठीक है। तो हो जाएगा इफ़ यू जो है यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। इफ़ ही कैन का हो जाएगा कुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड। टेल, देखिए मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, तो आई भी आपका फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, ठीक है। व्हाट द टाइम इज कन्वर्ट हो जाएगा वाच में। तो इस तरह से आपका इस हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वाच। सेकेंड है, शी सेड टू मी डू यू नो रोहित। फर्स्ट जैसे हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड में, तो ये हो गया ही आस्क्ड मी। क्लियर। अब आगे इन दोनों को जोड़ने के लिए हमको कंजक्शन यूज करना है। तो फिर हम नोटिस करेंगे कि दिया गया रिपोर्टेड स्पीच यस या नो टाइप है या डब्ल्यू टाइप। तो यहाँ से फिर ये यस या नो टाइप है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। इसको आइडेंटिफाई करने का रूल क्या है या फिर फंडा क्या है, तो मैं आपको बताया हूँ कि यदि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वह यस या नो टाइप होता है। जैसे कि डू आपका हेल्पिंग वर्ब है और इससे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए यस या नो टाइप होगा। पहली बार कि डू यू नो रोहित इंट्रोगेटिव है, इसको हमको चेंज करना है एसर्टिव में। एसर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि यू है, जो कि सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार जो कि मी है, और इस मी का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ आई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में आपको पता होगा कि हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो नो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा न्यू एंड रोहित, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है द फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। यहाँ पे बोल रहा है द फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। तो फादर, जैसा कि आपने आइडेंटिफाई यदि कर लिया कि ये इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू को हमको चेंज करना है आस्क में। तो द फादर आस्क्ड मी। अब बात करेंगे हम दोनों को जोड़ने की, यानी कि कंजक्शन की। तो यहाँ भी जो डू यू नॉट ओबे मी है, ये इंट्रोगेटिव है, वो भी यस या नो टाइप। तो इफ़ का प्रयोग करेंगे, इफ़, फिर इस डू यू नॉट ओबे मी, ये इंट्रोगेटिव जिसको हम फॉर्म देंगे एसर्टिव का, और एसर्टिव में फर्स्ट हम राइट करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यू है, जो कि चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई हो जाएगा। और ठीक है, डू यू नॉट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव में हम प्रयोग करते हैं डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट ओबे, और मी चेंज हो जाएगा फादर के अकॉर्डिंग, तो फादर के लिए प्रोनाउन होगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक। क्या आप मुझे अपना किताब उधार दिए। तो ये भी आपका डिड से स्टार्ट हुआ है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये भी यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो सेड को हमको आस्क में कन्वर्ट करना है। तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन के रूप में हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ यू चेंज होगा, देखिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम यू को ही राइट करेंगे जो कि सेकेंड पर्सन है। तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, ठीक है। आई डिड यू लैंड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपका होता है हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई हैड
लेंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेंट। आई हैड लेंट मी, मी जो है से फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार ही के अकॉर्डिंग, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, ठीक है। योर, यह अगेन सेकेंड पर्सन, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, और मी का जो पॉजिटिव केस होगा वो होगा माई, यानी कि योर का चेंजिंग हो जाएगा माई में। माई बुक, इंट्रोगेटिव मार्क हटकर यानी क्वेश्चन मार्क हटकर ये हो जाएगा यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू हरी वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। इसमें देखिए द टीचर सेड टू हरी वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो नो डाउट कि सेड टू को हमको आस्क में चेंज करना है, हमने कर दिया द टीचर आस्क्ड हरी। अब बात है आपका कंजक्शन की, तो यहाँ पे कंजक्शन जो है देखिए वाई डिड यू नॉट, अब ये जो वर्ड है डब्ल्यू एस टाइप है, तो डब्ल्यू एस टाइप में हम अब आपको बताएं कि जिस वर्ड से हम सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं हम उसी वर्ड को कंजक्शन के रूप में राइट करते हैं। तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड हरी वाई, यही आपका कंजक्शन का काम करेगा। अब डिड यू नॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट है जो कि चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो यू आपका इसका सब्जेक्ट जो चेंज होगा हरी के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल स्टडी, चेंज होगा प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो अगेन सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में यूज करेंगे, तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हर। अब देखो यहाँ पे इंक्वायर किया जा रहा है तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, तो इंक्वायरी किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेड टू को इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज किए हैं। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, अगेन ये डब्ल्यू एच टाइप है इसलिए हम इसी वर्ड को कंजक्शन बनाएंगे, तो हु एंड अगेन यहाँ पे यू आया है जो कि सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, तो हर के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा नॉमिनेटिव के सी, हु सी इज एम आर कन्वर्ट होगा वाज में, वाज एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो फिर से इस इंट्रोगेटिव को हम एक को असर्टिव में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा